जब हम सिविलियन स्पेस एजेंसीज के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? चांद पर मिशन, ग्रहों की खोज, है ना? लेकिन क्या हो अगर इनकी एक ऐसी भी भूमिका हो जिसके बारे में हमें कभी बताया ही नहीं जाता? आज हम इसरो के एक ऐसे ही सीक्रेट मिशन की कहानी को समझने वाले हैं। 400 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी कहानी की शुरुआत है जो बहुत लंबे समय तक दुनिया की नजरों से छिपी रही। जी हाँ, ये है इसरो के 400 टॉप साइंटिस्ट, 400 ब्रिलियंट दिमाग जो एक साथ एक ही खुफिया लक्ष्य पर काम कर रहे थे। और ये कोई मामूली मिशन नहीं था। सोचिए, एक टॉप सीक्रेट मिशन जिस पर दिन रात काम चल रहा था। पर सवाल तो यही है कि आखिर क्यों, ऐसी क्या नौबत आ गई थी? इस पूरे ऑपरेशन की जड़ में कश्मीर में हुई एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी। यही वो संकट था जिसने इतने बड़े लेवल पर इस खुफिया प्रयास को जन्म दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम से। और फिर सामने आता है ये एक और नंबर जो इस पूरी कहानी का शायद सबसे दुखद हिस्सा है। 26 बेगुनाह नागरिक जिनकी एक आतंकवादी हमले में जान चली गई। ये एक राष्ट्रीय त्रासदी थी और इसके बाद तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया था। और इसी एक्शन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये उस संकट का जवाब था और इसी मिशन के लिए इसरो को मोर्चे पर लगाया गया था। अब देखिए, ये बात कोई अफवाह नहीं है, इसकी पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि खुद इसरो के उस वक्त के चेयरमैन वी नारायणन ने की। उनका बयान बिल्कुल साफ था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 400 से ज्यादा इसरो वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट सपोर्ट देने के लिए 24 घंटे काम किया। तो अब तस्वीर साफ हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का एक सीधा मिलिट्री जवाब था, एक ऐसी कार्रवाई जिसमें इसरो एक गुमनाम हीरो की तरह लेकिन बहुत ही जरूरी भूमिका निभा रहा था। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसरो की भूमिका आखिर थी क्या? मतलब ये वैज्ञानिक असल में कर क्या रहे थे? आसमान से वो कैसी मदद कर रहे थे? इससे ना 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले तो इसरो ने अपने सारे रिसोर्सेज फौरन इस काम पर लगा दिए। इसके बाद उन्होंने अपने सैटेलाइट्स के जरिए जमीन पर मौजूद सुरक्षा बलों को जरूरी जानकारी दी जिसे हम सैटेलाइट सपोर्ट कहते हैं। और नतीजा, इसरो आसमान में देश की आंखें बनकर नेशनल सिक्योरिटी में सीधे सीधे मदद कर रहा था। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल की ओर ले जाती है कि क्या स्पेस एजेंसीज का काम सिर्फ स्पेस एक्सप्लोर करना ही है या उनका कोई दूसरा मकसद भी है? देखिए, किसी भी स्पेस एजेंसी के ना 2 चेहरे होते हैं। एक चेहरा वो है जो हम सबको दिखता है, मून मिशंस, स्पेस की खोज, नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज। लेकिन एक दूसरा छिपा हुआ चेहरा भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा, मिलिट्री को सपोर्ट करना और संकट के समय देश की मदद करना। ऑपरेशन सिंदूर में इसरो का रोल इसी छिपी हुई हकीकत का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब कोई भी देश स्पेस प्रोग्राम में अरबों खरबों का निवेश करता है तो क्या उसकी नज़र सिर्फ सितारों पर होती है या फिर जमीन पर अपनी सुरक्षा पर भी? सोचिएगा जरूर।